अब मैं जो इनवाइट करना चाहूँगा वो उमैर अमजद साहब को करूँगा और उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो आपके साथ शेयर करें अपने लाइफ एक्सपीरियंस इन 5 मिनटों में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी इन। डॉक्टर बोगस नाम एक ऐसे पड़ गया, हम लोग कॉलेज के अंदर होते थे, मैं और मेरा एक दोस्त होता था, तो हम लोग उस वक्त बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट टाइप के और जो है ना इस तरह के लोग होते थे। मैं कहा यार ज़िंदगी जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा बोगस है, तो हम लोग एक दूसरे को मिस्टर बोगस कहने लग पड़े, क्योंकि वी आर नॉट रियल। तो हम लोग अपने आप को प्रिटेंड कर रहे होते हैं सारे मामलात के। हम लोग लोगों से मिलते हैं तो हम लोग कुछ और होते हैं, किसी घर आते हैं तो हम लोग कुछ और होते हैं। तो हम लोगों ने एक दूसरे को बोगस कहना शुरू कर दिया, तो वो हमारा नाम पड़ गया। ट्विटर स्टार्ट किया, नया आया था ऑर्किड के बाद, वहाँ पे जाके डॉक्टर बोगस नाम स्टार्ट कर दिया। पता नहीं क्यों हर चीज़ के सोल्यूशन देने की बहुत ज़्यादा आदत थी कि चाहे अपना इनपुट ज़रूर दूंगा, तो डॉक्टर बोगस का नाम पड़ गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा ना रिलेट करने लग गया मैं इसको कहने लग गया अच्छा ठीक है, ज़िंदगी में हम लोग बहुत कुछ करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ और है, पर्सनल लाइफ और है, बाहर जाना और है, तो ज़िंदगी बोगस है। तो ये बात तो पक्की होगी। तो हम लोगों ने डॉक्टर बोगस एक मैंने चैनल स्टार्ट कर लिया अपना। मैं कुछ थोड़ा सा रिलेट करवाऊँगा थोड़ा सा प्रोफेशनल अपने करियर के थ्रू। आई एम एक्चुअली अ सेल्स प्रोफेशनल, बिजनेस डेवलपमेंट फॉर द पास्ट अबाउट गुड डेकेड ना, और बहुत सी सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर काम किया और अभी भी चल रहा है बड़ी जगहों पर। सो ये काम स्टार्ट कहाँ पे आया, पॉडकास्टिंग का आइडिया कहाँ से आया, तब इतना ज़्यादा नहीं एक्सपीरियंस था, लोगों को सुना भी नहीं था। सो ग्रांट कार्डोन, आप लोगों ने किसी ने सुना है ग्रांट कार्डोन के बारे में, राइट? तो वो 10x सेल्स के बारे में बात करता है। और जब भी कोई गोरे बात कर रहे होते हैं ना सेल्स के बारे में, तो जिस कॉल सेंटर में हम लोग काम कर रही हैं, यहाँ हामिद बैठे हुए हैं और मैं भी बैठा हूँ, हम लोग गोवेस टेक्नोलॉजीज़ के अंदर काम कर चुके हैं। तो वो जिसने वहाँ पे सर्वाइव कर लिया ना, तो वो कहता है कि भाई हमें सेल्स आती है, क्योंकि अगर जो नहीं सर्वाइव कर चुका वो निकल गया था भाई। खैर, ग्रांट कार्डोन की ट्रेनिंग मेरी करंट कंपनी ने उन्होंने कहा जी कि हम लोग उनकी ट्रेनिंग देंगे, और उनको तकरीबन कोई $10,000 पर मंथ दे रहे थे, और जो बातें बता रहे थे कि सारी ट्रेनिंग देंगे हम लोग। तो डेविड ब्रैडली वो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव था। ग्रांट कार्डोन यूएस बेस्ड एक बंदा है, रियल एस्टेट के अंदर बहुत बड़े एम्पायर हैं, जैसे वर्जिन वाला हमारा रिचर्ड ब्रांसन है, तो उसी की तरह कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। तो उन्होंने अपनी पहली ट्रेनिंग स्टार्ट की, बताने लगा कि सेल्स का सबसे पहला मकसद ये होता है कि आप अपने रेफरेंसेस से मुलाकात करें, आपके जो लोग बाहर बैठे होते हैं आप उनको टैप करें अपने रेफरेंस सर्कल्स के अंदर से, ताकि आपको लीड्स मिलें। तो उन्होंने कहा ठीक है, सारे वहाँ पे गोरे, हमारी न्यूजीलैंड बेस्ड कंपनी थी, वहाँ पे सारे गोरे थे, और यहाँ पे मैं था, और हम लोग कोई भी नहीं थे, लेकिन अपने आप को गोरों से ज़्यादा ही समझते थे, इसलिए कि हम लोग पाकिस्तानी हैं और हमें पता कि एक वो मेंटल साइकोलॉजी रहती है और वो जिंदा रहनी भी चाहिए। खैर, तो नेक्स्ट उन्होंने कहा कि आप लोग सारे अपने रेफरेंसेस को टैप करके आएँ, और उसके बाद बताएं कि आपको क्या रिस्पांस मिला, क्या आपको कोई लीड मिली, आप लोग कहीं से कुछ बिज़नेस विन कर सकते हैं कि नहीं। तो मैंने कोई ख़ास कुछ देखा नहीं, बहुत से लोग आपस में, फिर जब कॉल बंद हुई तो कहा अच्छा मैं उसको टैप करूँगा, मैं उसको टैप करूँगा। सो जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट आया तो डेविड ब्रैडली वाज देयर, ही इज़ लाइक मेरा नाम फिलिप टाइलर है, दैट इज़ द सूडो, और मेरे काफ़ी लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं। सो हर किसी ने कहा अच्छा, मैंने उसको टैप किया, उन्होंने कहा था कि हम लोग आपको लीड देंगे, कोई बात होगी, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन, एनी ऑफ द अदर सर्विसेज। So he said that, okay, my friend Philip, who you have tapped and what is the response? So I told him that I haven't tapped anyone. In fact, I'm just going to do it now because it's been about good 3 weeks that we are together and I know you and you are based there in US. How you can help me? And he was like, oh, ये लड़के के अंदर कुछ डिफरेंट है, ये वाली तो बात आई नहीं की, इसके तो उल्टा चोर को तो डांटने वाला सीन कह दिया कि ये तो मुझे पड़ गया। तो उसने मुझे कहा कि यस, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, आप पॉडकास्ट पे आओगे मेरे साथ, आई वुड लाइक टू शेयर दिस। तो तब एक अंदर हमेशा से एक ये कसक थी कि पाकिस्तान का नाम रोशन करना है गोरों के सामने, कि कहीं पे जाके बताएं तो सही कि यार ये डिफरेंट लोग हैं, उनमें अच्छे लोग हैं, और जो हमारा इमेज बना वो वैसा नहीं रहेगा। सो डेविड ब्रैडली के साथ मैंने पॉडकास्ट की, और वी टॉक्ड अबाउट IT सेल्स, वी टॉक्ड अबाउट बिजनेस डेवलपमेंट, एंड थ्रू दैट पॉडकास्टिंग मुझे बहुत मज़ा आया। तब तक पता लगा पॉडकास्टिंग होती क्या है, इंटरेक्शन क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, आइडियाज़ क्या निकलते हैं। जैसे आप बता रहे थे, इट इज़ नॉट एन इंटरव्यू, इट इज़ एक्चुअली अ कॉन्वर्सेशन। सो उस कॉन्वर्सेशन के अंदर से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ऑल आइडियाज़ निकले, और फ्रॉम देयर आई क्लोज द बिजनेस ऑफ अबाउट गुड $20,000 एंड दैट वाज अ बिग अमाउंट। और उसके बाद जाके फिर कहा कि अच्छा यार अगर ये कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। लोकल पॉडकास्टिंग देखनी स्टार्ट की, और वो डिफरेंट कंटेंट था, कोई लोग कॉमेडी कर रहे थे, कोई लोग डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर बात कर रहे थे, पॉलिटिकल। तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं सेल्स और अपॉर्चुनिटी जनरेट करने की तरफ जाऊंगा। सो आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल
एंड विद द नेम ऑफ डॉक्टर बोगस। और मेरी अभी तक की कुछ पॉडकास्ट आ गई हैं, कुछ रिलीज़ और होंगी। और इन और पॉडकास्ट के अंदर मेरी एक हामिद के साथ पॉडकास्ट थी, मेरी एक और यूईटी के इंक्यूबेशन सेंटर के जो मैनेजर हैं उनके साथ थी, एक रियल एस्टेट के साथ थी। तो आई एम टैपिंग डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, और उस इंडस्ट्रीज़ के अंदर रहते हुए हम लोग बिज़नेस कैसे जनरेट कर सकते हैं। जैसे पहले भी बता रहे थे आप भी, के लोग कहते हैं कि जी आईटी की स्किल सिर्फ देख लें, पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे मामला। लेकिन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आपको नहीं पता लगेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, यू कैन नॉट ग्रैब बिजनेस। लोग कहते हैं कि बहुत बुरे हालात हैं पाकिस्तान के, बिल्कुल हैं। ये हालात हमने बुरे किए हैं और हम ही ने ठीक करने, और अपॉर्चुनिटीज़ भी हम ही क्रिएट करेंगे। सो ये एक छोटी सी कोशिश स्टार्ट की है टू जनरेट बिजनेस आइडियाज़ हर स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए, एंड इंशाल्लाह ताला यू विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ अदर कंटेंट देयर। थैंक यू। थैंक यू सो मच उमैर भाई, आपने इतना लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया।